everyone, my name is Ranjana Gupta and I study in class 11. आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मोनेरा के बारे में। तो आप लोग को हम मोनेरा के बारे में स्टडी कराएंगे। मोनेरा जो कि लिया गया है हाई किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन से, और ये मोनेरा फर्स्ट किंगडम क्लासिफिकेशन है। इसको दिए थे आर.एच. बेकर ने 1969 में। मोनेरा को आर.एच. बेकर ने दिए थे 1969 में। मोनेरा भी बेटा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को दिया था मुझे। हाँ, उसी में मोनेरा आते हैं 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। और पहला किंगडम है ये यूनिसेलुलर है। और मोनेरा में जितने भी ऑर्गेनाइज्म आते हैं उनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं। ये यूनिसेलुलर होते हैं और इनको हम बैक्टीरिया बोलते हैं, और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। पॉइंट्स जितने भी लिखे जा रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट है। आ जाता है कि कैरेक्टर लिखना है और ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। इनको हम कॉस्मोपोलिटन, मतलब ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। एवरीवेयर प्रेजेंट। क्लास ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। अगर हम एक मिट्टी तो उसमें भी प्रेजेंट होते हैं बैक्टीरिया। ये बहुत ही ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अब ये इसमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अपनी क्लास से बच्चे निकल के आते हैं। ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक में पहले आते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक और केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो सनलाइट से अपना भोजन बनाते हैं। ऑटोट्रॉपिक हमारा 2 टाइप का होता है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक केमो ऑटोट्रॉपिक। फोटो ऑटोट्रॉपिक वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं और सनलाइट से बनाते हैं, और केमो ऑटोट्रॉपिक केमिकल के उससे अपना भोजन बनाते हैं। फोटो ऑटोट्रॉपिक में इसको हम साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसका एग्जांपल ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। और हम कीमो ऑटोट्रॉपिक ये केमिकल से अपना भोजन बनाते हैं। अब इसके आगे हम पढ़ेंगे आज मोनेरा 2 टाइप का होता है, एक आर्की बैक्टीरिया और एक यू बैक्टीरिया। एक होता है आर्की बैक्टीरिया
बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया को हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं। इसको हम एंशिएंट बैक्टीरिया भी बोलते हैं और इसके प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर होते हैं। इनको हम एंशिएंट बैक्टीरिया बोलते हैं और ये प्रिमिटिव सेल स्ट्रक्चर है। प्रिमिटिव मींस ओल्ड। लाइफ अंडर हार्श एक्सट्रीम कंडीशन, मतलब कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं। एक्सट्रीम कंडीशन में हाई टेम्परेचर, लो पीएच, साल्टी कंडीशन, हर एक्सट्रीम कंडीशन में सरवाइव करते हैं। जैसे हमारा आर्की बैक्टीरिया, ये 3 टाइप का बैक्टीरिया होता है, एक हेलोफिल, एक मिथेनोजन और एक थर्मोएसिडोफिल। मिथेनोजन वो होते हैं जो मिथेनोजन पहला लाइफ मिथेनोजन लाइव अंडर एनारोबिक कंडीशन। एनारोबिक कंडीशन मतलब लैक ऑफ ऑक्सीजन। और दूसरा पॉइंट ये है मार्सी एरियाज में प्रेजेंट होते हैं। मार्सी इट मींस दलदली एरिया, जो जहां जिसको हम दलदली एरिया बोलते हैं। और एक जगह और प्रेजेंट होते हैं, उसको कहां प्रेजेंट होते हैं? गट ऑफ लिमिटेड्स ऑफ एनिमल जैसे काऊ और बफेलो। एनिमल्स काऊ और बफेलो आ गए, ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? रुमिनेंट किसको हम बोलते हैं? जो काऊ होते हैं उनके स्टोमक में 4 चैम्बर होते हैं। 4 चैम्बर में एक चैम्बर में ये प्रेजेंट होते हैं, उसको हम गट ऑफ लिमिटेड बोलते हैं। और ये प्रोड्यूस करते हैं मीथेन गैस। मीथेन गैस इसको हम मिथेनोजन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं। और हेलोफिल्स क्या होते हैं? हेलोफिल्स वो होते हैं जो साल्ट एंड स्लाइम एरिया में प्रेजेंट होते हैं। और थर्मोएसिडोफिल्स लाइव अंडर हॉट एंड स्प्रिंग एरियाज। बहुत अच्छा है। और नेक्स्ट हमारा क्या है? यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया को हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये टॉपिक पूरा रिवाइज हो रहा है आपका, ये मोनेरा का कंप्लीट। इसको हम ट्रू बैक्टीरिया भी बोलते हैं। हाँ से, और ये एडवांस एज कंपेयर। ये एडवांस एज कंपेयर टू आर्की बैक्टीरिया, मतलब कि ये उसके आर्की बैक्टीरिया के कंपेयर में बहुत ज्यादा है। हो गया? बहुत अच्छा। और हाँ हो गया। इसलिए इस पूरे टॉपिक को रिवाइज कराया है बेटा से। इसके बाद से इस टॉपिक में कुछ भी नहीं बचता है। अगर आप मोनेरा पढ़ोगे तो मोनेरा के आप देखते हो कि मोनेरा क्या है, उसके कैरेक्टर्स पूछे जाएंगे। तो जो 4 कैरेक्टर्स पॉइंट में बताया इसने, यूनिसेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं, कॉस्मोपोलिटन होते हैं, मतलब कि हर जगह प्रेजेंट होते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको याद होने चाहिए एग्जैक्ट ऐसे ही। इसके अलावा आपने मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखा है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है ऑटोट्रॉपिक और दूसरा क्या होता है? हेटेरोट्रॉपिक। ऑटो का मतलब अपना खाना खुद बना लेगा, हेटेरो का मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। सोर्स ऑफ एनर्जी के बेसिस पे उसके 2 पार्ट में बांटा है, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक और एक दूसरा हमारा कीमो ऑटोट्रॉपिक। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, इन दैट केस फोटो ऑटोट्रॉपिक। अगर सोर्स ऑफ एनर्जी कोई केमिकल एनर्जी है, इन दैट केस क्या होगा हमारा? कीमो ऑटोट्रॉपिक। इसके अलावा हेटेरोट्रॉपिक जो होते हैं वो पैरासाइट हो गए, जो किसी और को बीमार करके अपना भोजन लेते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? हेटेरोट्रॉपिक।
इसके अलावा इसने क्लासिफिकेशन भी बताया है आपको, एक आर्किया और एक दूसरा क्या है हमारा यूबैक्टीरिया। आर्किया मतलब कि प्रिमिटिव टाइप के हैं, ओल्ड टाइप के हैं। इसके भी 3 क्लासीफाई किया है इसको 3 पार्ट में। एक होता है हेलोफिल्स, एक होता है मैथनोजेंस और तीसरा क्या बताया बेटा, थर्मोएसिडोफिल्स। तीनों के बारे में पता चल गया आपको बच्चा। यू बैक्टीरिया एडवांस टाइप के बैक्टीरिया हैं, जितने भी बैक्टीरिया आज आपको बीमार कर रहे हैं वो सारे के सारे कौन से हैं, यू बैक्टीरिया। क्लियर है? अब क्वेश्चन जल्दी से पूछो इनसे। इस वाले प्रेजेंटेशन को आज यहीं एंड करते हैं, कल फिर से हम नया प्रेजेंटेशन कराएंगे। बेटा आपका बच गया है ना, कल कराएंगे। क्वेश्चन पूछ लो इनसे, किसको क्वेश्चन पूछना है? इसने बहुत अच्छे से टॉपिक को कंप्लीट किया है। यस, जैसे कि इन्होंने बताया फोटोऑटोट्रॉपिक में एग्जांपल दिया है ब्लू ग्रीन एल्गी का, वो बताएंगे कि वो ऑक्सीजनिक है या फिर इनऑक्सीजनिक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये ऑक्सीजनेट है, और इनऑक्सीजनिक का एग्जांपल दो। सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। सही है, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया एनऑक्सीजेनिक होंगे। और ऑक्सीजेनिक कौन सा हमारा होगा, जो जब फोटोसिंथेसिस करे तो ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट को रिलीज कराए, जिसका एग्जांपल हमारा क्या है बेटा, ब्लू ग्रीन एल्गी। बहुत अच्छा। और कुछ बैक्टीरिया किससे लोगों को पोषण करता है? हाँ? बैक्टीरिया लोगों को पोषण किससे करता है? बैक्टीरिया लोगों किससे करता है बेटा, फ्लैजेला। क्लियर है? बहुत अच्छे से तुमने तैयारी किया, बहुत अच्छा बेटा।